नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने जो चैप्टर अपने जो ज्यामिति थी वो कंप्लीट प्रीवियस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, ज्यामिति तक कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन जो क्षेत्रमिति आती है जो 10th क्लास में दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 15 और 16, वो उसके प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, आज अपन करते हैं क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन। ये अपने 10th क्लास में 10 नंबर की है। इसमें दो चैप्टर आते हैं, एक तो चैप्टर नंबर 15 और 16। लगभग 15 से तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 16 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से 10 नंबर का पूरे ज्यामिति अपने देख। तो क्वेश्चन देखो, 2019 वाले क्वेश्चन देख लो। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक वर्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है वो 70 डिग्री दे रखा है, तो वर्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था 2019 में, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आया था। वर्त की त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है और लघु वर्त त्रिज्यखंड का डायग्राम ना। देखो, एक वर्त हो गया, इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि त्रिज्यखंड कोण। त्रिज्यखंड कोण का अर्थ होता है कि दो त्रिज्याओं से जो कोण बनता है वो त्रिज्यखंड होता है। देखो, यहाँ से इसकी दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये होगी और ये एक त्रिज्या इसका। ये वाला कोण दे रखा है, इसका एक पॉइंट हो जो सेंटर हो गया, ये 70 डिग्री हो गई, 70 डिग्री। त्रिज्यखंड ये होता है कि दो त्रिज्याओं से जो क्षेत्र गिरता है उसके मध्य का जो कोण होता है वो त्रिज्यखंड का कोण होता है। ये 70 दे रखा है। अपन को ज्ञात करना है वो वर्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो क्षेत्र बनाना पूरा यहाँ से लगे ये वर्त का तो कुछ हिस्सा और ये दो त्रिज्याओं के मध्य का जो अपन को क्षेत्र ज्ञात करना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, अपन को ज्ञात करना है इसमें आर जो ये त्रिज्या दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 9 सेंटीमीटर दे रखी है। आर की वैल्यू अपन को 9 सेंटीमीटर दे रखी है और जो ये थीटा दे रखा है वो 70 डिग्री दे रखा है त्रिज्यखंड। अपन को ज्ञात करना है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पे देखो अपने पास आर की वैल्यू भी है, पाई की वैल्यू अपन जानते हैं 22/7 होती है, संख्यात्मक मान इसका। यहाँ पे मान रखो तो पाई का वैल्यू तो 22/7 इंटू आर 9 दे रखे तो इसका स्क्वायर 9 इंटू 9 इंटू थीटा 70 दे रखे और बटे 360। देखो, इसको एक जीरो से एक जीरो कट गई और ये 7 से 7 बार गया। अब देखो, ये 9 बार गया, 9 चौक 36, इसको काटा तो 11 और इसको 2 से अपने पास आ गया 11 9 99/2 और अपने पास देखो इसको जब काटा तो 4 दूनी 8, 1 बच गया यानी 19 आ गया, 9 दूनी 18 और 0.5। क्षेत्रफल दे रखा है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही कई लगाना जो रेन क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, एक बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 वर्ग सेमी देश का है, तो अपन को बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन था। एक बेलन दे रखा है। देखो, बेलन इस प्रकार होता है, ये अपने एक बेलन बना दिया। इसकी हाइट दे रखी है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है इसका 924 वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर। और अपन को ये त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस इसकी आर ज्ञात करनी है। वो देखो, अपन जानते हैं जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है। देखो, अपन जानते हैं जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को कितना दे रखा है, 924 दे रखा है, 924 वर्ग सेमी। अब देखो, अपन जानते हैं जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है, इसका फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच 924। यहाँ से देखो आर की वैल्यू निकाल ली है, एच की दे रखी है और पाई की वैल्यू 22/7। देखो
2 इंटू 22/7 आर रेडियस अपन को निकाल लिए इंटू हाइट कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर और 924 है। अब देखो इसको काटा 7 3 21 बार कट गए। यहाँ से आर की वैल्यू अपने पास आई 924 और बटे में 2 इंटू 22 इंटू 3। अब देखो इसको क्या करते हैं, पहले तो 2 से काटा, 2 से काटा तो ये तो देख 4 दून तो 8 और 1 बच गया 6 दून 12 और 2 बच गए 2 दून 4, ये 2 से कट गया। अब देखो एक बार 2 से काटा तो 11 और यहाँ से काटा 2 3 1। अब देखो इसको 11 से काटते हैं तो 11 दून तो 22, 1 बच गया 11 एकम 11, यहाँ से 11 बार और ये 7 3 के 7 बार, यानी यहाँ से इसकी रेडियस आ गई वो 7 सेंटीमीटर आ गई। इस जो बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल था इसकी जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2019 में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन थे, अभी दिन जो कराए ना 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन दे रखे कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर खींचे गए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंदर खींचे जाने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन है ये 2 नंबर, ये आपके 3 नंबर है क्वेश्चन है। अभी जो 2 क्वेश्चन कराए थे पिछले वाले वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 2 वाले, ये 3 नंबर का था 2019 में। एक वृत्त बनाते हैं, ये अपने वृत्त बना दिया, इसके अंदर एक वर्ग बनाना है। इसकी जो परिधि होती है इनके शीर्ष में इसको परिधि पर रखते हुए एक वर्ग बनाते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को, जिसके अंदर वर्ग बना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। अब देखो इसकी त्रिज्या दे रखी है, रेडियस वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है इस वृत्त की। अब देखो इसको क्षेत्रफल ज्ञात, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का अपने पास 2 तरीका है, या तो विकर्ण से क्षेत्रफल ज्ञात कर दो या भुजाओं से। अब देखो ये इसका केंद्र बिंदु को, यहाँ से इसकी रेडियस देंगे तो ये देखो जब 2 विकर्णों को इनको मिलाते हैं तो व्यास जो बनता है वो इसका विकर्ण बनता है, यानी ये तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये भी 10। इसी प्रकार इनको मिलाए, इस व्यास को मिलाए वृत्त को तो ये पूरा विकर्ण बनता है, ये 10 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है कि इनके विकर्णों से अपन को इनको क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है कि एक समकोण जो ये त्रिभुज बन रहा है ना ABD, तो यहाँ पे 90 बन रहा है। चलो एक बार मेथड फर्स्ट देख लो, मेथड फर्स्ट से सोल्व करते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे तो एक फॉर्मूला चलता है कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, जो 2 विकर्ण दे रखे हैं इनका गुणा, तो 1/2 इंटू विकर्ण देखो 10 और 10 20 हो गए, ये भी 10 और 10 20 हो गए, तो 20 इंटू 20। यहाँ से काटा इसको तो देखो ये 10 से कट गया और अपने पास 200 वर्ग सेमी आ गया, सेमी स्क्वायर आ गया। एक तरीका तो ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का। दूसरा तरीका है कि ये भुजा निकाल लो, ये वाली भुजा देखो किस प्रकार निकालते हैं। मेथड सेकंड, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा निकालते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। देखो ये मैंने इसके विकर्णों को मिटा दिया। देखो एक विकर्ण ये ले लेते हैं। अब देखो त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, वर्ग दे रखा है, तो जब ये समकोण 90 बन रहा है, देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब देखो ये 10 हो गई और ये 10। देखो वर्ग की खासियत है इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, इन चारों भुजाएं समान होती हैं। इसको x माना तो ये भी x हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि BD का होल स्क्वायर यानी
इस भुजा का होल स्क्वायर, यानी इन भुजा का होल स्क्वायर बराबर होता है ये भुजा वाला होल स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा का होल स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का योग के बराबर होती है। देखो यहाँ से देखा तो बी डी का होल स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर। यहाँ से देखा तो बी डी तो ये 10 20 हो गई, 20 का होल स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो 20 का 400 आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। इसको जब काटा तो ये 200 बच गया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 200 स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू काटनी है, भुजा स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन 4 दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, 12 सेंटीमीटर व्यास की बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी में एक डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर जाएगा। देखो डायग्राम देखो, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। एक बेलन के रूप में एक बर्तन है, ये बर्तन बना दिया, इसमें पानी भरा आ रहा है, यहाँ तक पानी भर दिया, पानी भरा। अब देखो इसका व्यास दे रखा अपन को डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी यानी 6 सेंटीमीटर d/2। इसकी जो रेडियस है त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर दे रही है। अब देखो क्या करता है, एक 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला, यानी ये तो R1 मान लो इसको, तो और जो दूसरा है उसका R2 मान लो, यानी ये D1 D2 की वैल्यू दे रही है। जो गोला है ना उसका जो व्यास है 6 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गई। R1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू, एक गोला है वो इसमें डाल दिया, एक गोला लिया 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का इसमें डाल दिया। जैसे इसमें डाला तो ये गोला यहाँ पे आया, तो ये जहाँ जितना भी आयतन घेरते ये पानी का स्तर ऊपर हो गया, यानी यहाँ तक आ गया पानी का स्तर, यहाँ तक आया। तो यहाँ तक जो पानी है वो हाइट ज्ञात करनी, भाई कितना ऊंचा ऊपर पानी चढ़ा, यह हाइट अपन ज्ञात करनी, यानी ये गोला जितना आयतन घेरा उतना ही आयतन से ऊपर आया। देखो अपन लिख सकते हैं तो बेलन में बेलनाकार बर्तन में ऊपर उठा पानी का आयतन इसका इक्वल, यानी ये जितना पानी ऊपर उठा ना उसका रीजन है कि ये गोला के जो आयतन घेरा वही रीजन है कि जैसे इसमें गोला घेरा जितना स्थान गोला घेरता है उतना पानी ऊपर क्या बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब देखो बेलनाकार बर्तन में जो ऊपर उठा हुआ पानी है ना, एक बेलन है तो अपन बेलन का आयतन लगाते थे, बेलन के रूप में उठा है तो बेलन का आयतन होगा πr²h। इसकी रेडियस अपने बेलन की 1 मानी थी, 6 सेंटीमीटर तो 1, और जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है, ये इसका 2 मान r2 मान लो। अब देखो यहाँ से पाई से तो पाई कट गया, एच निकाली तो एच का मान 4/3 r²³ और यहाँ से r1 का स्क्वायर, यहाँ से 4/3 बराबर r2 3 सेंटीमीटर, यानी इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो r1 की जो 6 इंटू 6 इंटू 6, 1 3 से तो 1 दिन कट गया, इसको जब 2 से ये भी 2 से, ये 2 दूनी 4, यानी 1 सेंटीमीटर आ गया। जो ऊंचाई पानी उठाना वो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, गोला घेरने से जो पानी उठाना वो 1 सेंटीमीटर ऊंचा उठा है, यानी एच की वैल्यू है अपने पास 1 सेंटीमीटर, ये याद करो। ये 2019 के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए 10 नंबर के। अब 18 के वाले देखो,
2018 वाली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वही 2 नंबर का क्वेश्चन आया था कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर दे रहे तो घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो अपन जानते हैं जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय दे रहे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दे रहे हैं 216 वर्ग मीटर। अपन जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें 6 से होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है बराबर 216। यहाँ से अपन को क्या करना है, एक भुजा ज्ञात करनी है, ये भुजा का इसको तो अपने पास भुजा स्क्वायर बराबर 216/6 आ गया, इसको काटा तो 36 18 और 6 चंका 36 आ गया, अपने पास भुजा स्क्वायर का मान आ गया 36। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इस पर अंडर आ गया तो अंडर 36 आ गया, तो भुजा का अंडर 36 का मान अपने पास 6 सेंटीमीटर आ गया, ये निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी 2 नंबर का था। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये भी 2 नंबर का ही था। एक अर्धगोला देख रहे, अर्धगोला देखो इस प्रकार होता है, ये अर्धगोला बना हुआ है, इसकी जो रेडियस दे इसके त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर दे रही है, ये भी 7 है, ये 7 सेंटीमीटर। देखो इसका फॉर्मूला बनाए तो अपने पास देखो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण की बात करें वो 4πr² होता है, 4πr²। संपूर्ण गोले अर्धगोला दे रखा, आधा हो गया 2 का भाग दे दो तो यहाँ से 2πr², तो इसका आ गया नीचे वाले का। अब देखो ऊपर इस वाले हिस्से में इसको जब गोले को काटते हैं तो एक सर्कल बनता है, ये देखो एक सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस 7, तो देख सर्कल का होता है जो वर्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है और 2πr² दे रखा है, तो संपूर्ण हो गया एक πr², 2πr² अर्धगोले का और πr² ऊपर वाले इसका जो सर्कल बना 3πr² हो गया। अपन कह सके जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, तो अपन जानते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हुआ, सॉरी वक्र नहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पर 3πr²। यहाँ से मान लगे 3 पाई के वैल्यू 22/7 और रेडियस वही 7 × 7, एक 7 से 7 कट गया। अब देखो इनको इंटू किया तो अपने पास देखो 22 66 × 7, यहाँ देखो 7 6 42, 2 4 बच के 7 6 42 और 4 46, अपने पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अगला क्वेश्चन दे रखे थर्ड क्वेश्चन, एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी 4.2 मीटर और पार्क के चारों ओर एक रास्ता बना हुआ जिसकी चौड़ाई दे रखी 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे देख लो डायग्राम, थर्ड क्वेश्चन है ये, अपने 3 नंबर का क्वेश्चन आया था 2018। देखो एक वर्ताकार खेत पार्क है, वर्ताकार पार्क दे रखे, ये वर्ताकार पार्क, इसकी रेडियस दे रखी है वो 4.2 मीटर दे रखी है, 4.2। इसके चारों एक रास्ता बना हुआ है, चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है तो ये चौड़ा रास्ता है ना, ये जो लेंथ ये अपन को 1.4 मीटर दे रखे, यानी 1.4 मीटर का जो ये रास्ता है ना, ये इसकी जो लेंथ दे रखा है जो कितना चौड़ा वो 1.4 मीटर का है। अब देखो यहाँ से इस रेडियस निकाले, यानी ये पार्क भी ले ले, ये रास्ता ले ले, तो ये पूरी रेडियस हो जाती है 4.2 + 1.4 यानी 5.6 मीटर, यानी यहाँ से इस रास्ते समेत इसकी रेडियस निकाले तो 5.6 मीटर आता है। अपन को इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखो रास्ते का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलेगा, यानी
इस बड़े वाले जो सर्कल बन रहे हैं इनमें से छोटे वाले माइनस कर दे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। वो देखो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर अपन लिख सकते हैं जो रास्ता सहित बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं इस पारक का क्षेत्रफल, यानी पारक का क्षेत्रफल। अब देखो या R1 मान लो और ये R2 मान लो। R2 माना तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल इस पूरे में से ये जो पारक बने इसमें माइनस कर दे तो ये ओनली रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। बड़े वाले का तो अपन जानते हैं सर्कल का क्षेत्र पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर। और बस ये आ गया। तो देखो पाई तो कॉमन ले लो, यहाँ से R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी, ए और बी अलग अलग है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला चलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक बार तो जोड़ दो एक बार माइनस कर दो, इसका फॉर्मूला चलता है। अब देखो अपन इसको लिख सकते हैं कि पाई R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। यहाँ से पाई की वैल्यू तो 22/7 आ गई इंटू R2 प्लस R1। R2 तो ये दे रखी है R1 तो 5.6 प्लस 4.2 ये हो गई इंटू 5.6 माइनस 4.2। यहाँ से देखो तो 22/7 इंटू तो अपने पास तो आ गए 8.5 या 9.8 इंटू इसको माइनस किया तो यहाँ से तो आ रहा है 6 में से तो 4 बच के 1.4। इनको इंटू कर दो, देखो यहाँ से पॉइंट हटाया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया 10, ये तो 7 दूनी 14 2 बार कट गए। अब देखो यहाँ से जब इसको ये 5 बार कट गया, ये भी 5 बार कट गया, ये 11 बार कट गया। ऊपर तो आ गया 98 इंटू 11 और नीचे आ गए 25। देखो इसके आंसर आ रहा है 43.12 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और बच गया 4 नंबर का, वो ये बच गया। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। एक रोलर की लंबाई दे रही है 2.5 मीटर और इसका व्यास दे रहा है 1.5 मीटर। तो अपन को क्या ज्ञात करना है कि ये लगाए 10 चक्कर लगाने पर ये समतल में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। अब देखो अपन को दे रखा है, यानी जो इसकी लेंथ दे रखी है वो 2.5 मीटर। ये लेंथ क्या है एच भी होती है, यानी जो हाइट या लेंथ सेम होती है रोलर की 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है और इसमें दे रखा है इसका व्यास दे रखा है 1.4 मीटर, यानी 2R की वैल्यू अपने पास 1.4 मीटर आ रही है। देखो और इसका क्या कारण है अपन को रोलर में कितना क्षेत्र समतल का, तो देखो 10 चक्कर के लिए तो अपन जानते हैं। देखो रोलर के एक चक्कर का क्षेत्रफल, रोलर के एक चक्कर का क्षेत्रफल होता है वो ये है कि रोलर के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर रोलर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से देखिए जो रोलर का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πRh होता है, 2πRh। यहाँ से देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू। देखो इस इक्वेशन को ईजी बनाते हैं। यहाँ से देखो पाई एच को तो बाहर ले लिया और 2R की वैल्यू 2R। अब देखो इसका मान रखते हैं यहाँ से पाई की वैल्यू तो 22/7 इंटू एच की वैल्यू अपने पास 2.5 दे रही है इंटू 2R की वैल्यू 1.4 दे रही है। 2R की वैल्यू यहाँ से 10 आ गए, ये पॉइंट भी 10। अब देखो ये तो 2 बार कट गया
और ये यहाँ से देखो 5 दूनी 10 और 5 25, इस 5 दूनी 10, ये 2 से तो 2 कट गया और इस 2 को 11 बार अपने पास इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल एक चक्कर आ गया वो 11 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देख क्या पहुँचा इसमें 10 चक्कर के लिए पहुँचा इसने 10 चक्कर, तो 10 चक्कर के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2018 वाले कंप्लीट हो गए, 2017 क्वेश्चन देखो। दो 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया था। वो क्वेश्चन था कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में बोला है एक वृत्त है, उसकी परिधि, उसका फॉर्मूला 2πr बराबर है संख्यात्मक रूप से बराबर इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल था πr स्क्वायर। यहाँ से r की वैल्यू काटी, वो ऐसे काटने तो पाई से तो पाई कट गया, एक r से r घटे, दोनों वृत्त के परिधि भी वृत्त के और क्षेत्रफल की तो r से r सेम वृत्त, तो यहाँ से r की 2 सेंटीमीटर आ गई। ये 2 नंबर इक्वेशन देता है। 2 नंबर इक्वेशन दे रहेगा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, वृत्त दे रहे इसका चौथा हिस्सा ज्ञात करना है, यानी ओनली इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका परिधि दे रहे 44 सेंटीमीटर। अब देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि अपन को दे रही है 44 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि होती है 2πr, यहाँ से 44 आ गया। अब देखो अपन को निकालना क्या है, r की वैल्यू निकालनी है पहले यहाँ से, तो देखो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 44, ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ गया। देखो इस 22 को काटा तो 2 से, और ये 2 से 2 कट गया, r की वैल्यू अपने पास 7 सेंटीमीटर आ गई। और वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 करना है, चौथा हिस्सा चतुर्थांश, तो 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, 1/4 22/7 पाई की वैल्यू r 7 × 7। यहाँ से देखो 1 7 से 7 घट गया, यहाँ से आ गए 11, ये 2 आ गए, यहाँ से आ गए 77/2, 77/2 आ गए। अब इसको काटे, 3 दूनी 6, 17 हो गए, 8 दूनी 16, पॉइंट 1 बच गया, 5 दूनी 10, इसका जो क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखे यहाँ पे देखो, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ये सॉरी 2017 में ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, इनका जो अंकों का डिवाइडेशन था वो अलग था, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, दूसरा ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो एक अर्धगोला दे रखा है, पात्र देगा अर्धगोला इस प्रकार, ये इसकी रेडियस अपन को दे रखा है, रेडियस क्या है, इसका व्यास दे रखा है डी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, तो r आधी होगी 7 सेंटीमीटर है, 7 दे रखा है। अब देखो संपूर्ण गोले की बात करें तो 4πr स्क्वायर होता है, आधा दे रखा है तो इसका 2 भाग दे दे 2πr इसका। आंतरिक भाग पूछे तो गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर हो गया। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र संपूर्ण गोले की बात हो तो 4πr स्क्वायर होता है, और आंतरिक में आधा आ गया तो 2πr स्क्वायर। यहाँ से देखो 2 × 22/7 पाई की वैल्यू r 7 × 7 आ गया, ये देखो 7 से 7 कट गया, और यहाँ से देखो 44 × 7, यहाँ से देख 7 चौका 28, 2 बच गए, 7 चौका 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गए। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन दे रखा है चार नंबर का क्वेश्चन था, ये भी अपने 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये भी 2 नंबर। क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त का चाप केंद्र अपन को दे रखा है 60 डिग्री के अंतरित बना लघु त्रिज्यखंड का अपन को ज्ञात करना है। तो वही देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या, वो एक वृत्त है और जो 2 त्रिज्याओं से मिलकर जो क्षेत्र बनता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। इसकी जो कोण है वो दे रखा है अपन को 60 डिग्री। यहाँ से देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो अपन जानते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 231 दे रहेगा इसका। यहाँ से अपन को आर की वैल्यू निकाल के थीटा दे रहेगा और पाई की वैल्यू अपन जानते ही है। तो यहाँ से देखो पाई की वैल्यू तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान निकालना, थीटा अपन को 60 दे रहे और 360। यहाँ से देखो 6 आ गया बराबर 231। यहाँ से आर की स्क्वायर की वैल्यू देखो 231 इंटू ये 7 ऊपर चला गया और 6 भी ऊपर चला गया, नीचे रह गया 22 ही रह गया। अब देखो इसको काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। इस 11 को 231 से काटा तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 21 बार कट गया। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 21 इंटू 7 इंटू 3, यहाँ देखो 21 इंटू 3 63 हो गए, 63 इंटू 7, 63 इंटू 7 करते हैं। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ गई 441 आ गई। यहाँ से आर की वैल्यू अंडर रूट 441, अपन जानते हैं 441 होता है 21 होता है, यानी 21 अंडर रूट 441 का 21 आ गया अपने पास। अब देखो आर की वैल्यू क्या करनी थी अपने पास, ये जो अपने पास रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन देखो आगे देखो इसका मान रखते हैं। तो अपने पास अपन जानते हैं जो 22/7 तो इसकी पाई की वैल्यू हो गई, आर स्क्वायर के लिए निकालना है तो 45/360 आएगी, थीटा की वैल्यू 45 दे रही है 77। अब देखो इस 45 को 360 काटा तो 8 बार कट गया। अब देखो इस 11 को काटा तो 4 बार, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आई वो 77 और ये वाली 4 और ये वाला 7/11। देखो इस 11 से काटा तो 11 7 77, अपने पास आर स्क्वायर के लिए 7 इंटू 4 49 और 4 196 आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 196 आ गई। और यहाँ से आर की वैल्यू अपने पास आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस ही क्या थी। ये अपने 2016 ये कंप्लीट ज्यामिति के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। प्रायिकता अपने जो 10th में जो एग्जाम में आती है वो 4 नंबर की है, इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। देखो 2019 में 2 क्वेश्चन आए। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन था कि 2 खिलाड़ी थे ए और बी 17 जगह के मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा जीतने की प्रायिकता तो 5/6 थी और 5 जो बी था दूसरा उसकी जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है तो अपन को 2 खिलाड़ी देखे, अपन को दे रखा है क्वेश्चन में कि ए के जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है कि ए के जीतने की प्रायिकता होती है पी ई। यहाँ भी इसी प्रकार बी के जीतने की प्रायिकता पी बी। तो एक फॉर्मूला होता है कि दोनों को जीतने का जो प्रायिकता होती है उसके इक्वल होता है, एक के इक्वल होता है। तो अपन लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी, इन दोनों का योग, दोनों के मैच जीतने की प्रायिकता वो 1 के बराबर होती है। यहाँ पे 1 के जीतने की प्रायिकता दे रही कि अपन को 5/6 बी की निकालनी है। तो यहाँ से देखो 5/6 प्लस पी के जीतने की अपन को निकालनी है। तो यहाँ से पी बी की वैल्यू आ गई 1/6 माइनस 5/6। यहाँ से बी के में जीतने की प्रायिकता हो गई 1/6 हो गई। अगला क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक थैले में 15 कार्ड है जिन पर प्रत्येक थैले पे 1 से लेकर 15 तक अंकित है।
थैले में यादृच्छिक एक कार्ड निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है अपन को। सेकंड नंबर, ये 3 नंबर है क्वेश्चन है। एक कोई भी कार्ड है इन थैला है, उस पर अंकित है 1 से 15 तक 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इस प्रकार अंकित है, थैले पे अंकित है। एक यादृच्छिक यानी बिना देखे हुए एक कार्ड निकालते हैं, उस कार्ड निकालने की प्रायिकता यानी क्या क्या संभावना है। तो फर्स्ट दे रही है कि अभाज्य संख्या हो, जो यादृच्छिक कार्ड निकाला जाता है वो एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या। अब देखो इन कार्डों में जो अंकीय संख्या है अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या का अर्थ होता है कि वह संख्या जिसमें एक का भाग जाए और ओनली खुद का भाग जाए, एक का भाग जाए और खुद का। यहाँ पे एक होता है भाज्य और भाज्य दोनों ही नहीं है, 2 हो गई, एक तो 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई और 13 हो गई। बस अब भाज्य संख्या यही है, 2 3 5 7 11 5 ओनली खुद का जाता है और एक का भाग जाता है। यहाँ से देखो कितनी संख्या हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई। तो इसकी प्रायिकता हो गई P बराबर अभाज्य संख्या बटे कुल संख्या। यहाँ से देखो अभाज्य संख्या कितनी है 6 और कुल कितने के 15, तो काटा तो 2 और 5 5 थी 15 3 2 6, इसका आंसर आ गया। इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखे है कि जो 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है। देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या। यहाँ से 2 से विभाजित वाली संख्या कौन कौन सी है। एक तो 2 हो गई, एक 4 हो गई, एक 6 हो गई, जो समूह वाली है ना वो एक 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई और 14 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या थी वो 2 4, ये जो अपने पास आ गई ये हो गई। टोटल संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। वही प्रायिकता 2 से विभाजित होने वाली अपन लिख सकते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्या बटे कुल संख्या। 2 से 7 और कुल संख्या 15 होता है, ये अपना आंसर आ गया सेकेंड में। 2019 में 2 क्वेश्चन है तो कंप्लीट हो गए। अब 2018 वाले देख लो। जो 2018 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो देखो, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन आया था कि एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की संभावना। एक पासे में जो अंकित संख्या होती है वो ये होती है कि ऐसे बराबर 1 2 3 4 5, ये पासे के ऊपर अंकित संख्या। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो विषम संख्या आने की जो प्रायिकता वो ज्ञात करनी है। देखो ये जो टोटल संख्या हो गई इनको NS नाम दे, 6 हो गई। विषम संख्या हो गई उनको E मान लो। विषम संख्या कौन कौन सी है, एक तो 1 हो गई, एक 3 हो गई और 5 हो गई। 3 संख्या, ये टोटल कितनी हो गई 3। विषम संख्या यानी कि प्रायिकता यानी P बराबर NE, यानी विषम संख्या पर प्रायिकता विषम संख्या कुल संख्या बटे कुल संख्या यानी NS। यहाँ से को 3 बटे दे रखा, इसका मान तो रीच है 1 बटे 2 आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। एक थैले में 1 सफ़ेद 2 काली गेंद और 3 लाल गेंद इस प्रकार से हैं कि एक थैले में एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालनी है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो एक थैले के अंदर सफ़ेद गेंद तो 1 है, अगला है काली गेंदों की संख्या 2 है, काली गेंद है वो 2 है। अगला दे रहे कि जो लाल गेंद है ना वो 3 है। इस प्रकार से कुल गेंदों की संख्या कितनी हुई 3 2 5 और 1 6 हो गई कुल गेंदें। देखो आपको प्रायिकता निकालनी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाल नहीं है वो सॉरी गेंद सफ़ेद हो, फर्स्ट की निकालनी है गेंद सफ़ेद हो। गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता P बराबर गेंद सफ़ेद गेंद
बटे कुल गेंद। सफ़ेद गेंद कितनी दे रखी है आपको 1 और कुल गेंद कितनी है 6, तो 1/6 इसकी प्रायिकता आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को गेंद काली न हो। गेंद काली न होकर या तो सफ़ेद होगी या लाल होगी, ये दो ही कंडीशन बनती है। जो थैले के अंदर गेंद है ना वो दी या तो सफ़ेद या गेंद काली न होकर एक तो सफ़ेद होगी या लाल होगी। तो देखो अपन कह सकते हैं गेंद काली न होने की प्रायिकता, यहाँ से प्रायिकता या तो गेंद काली न होने की प्रायिकता या तो प्रायिकता निकालो 1 में घटा दो। एक क्या होता है कि टोटल ये जो या तो काली नहीं होगी या तो सफ़ेद होगी या लाल होगी। टोटल कितनी है 4, 1 या तो सफ़ेद होगी या काली लाल होगी, तो 1 + 3 और कुल गेंद कितनी है 6, तो यहाँ से 4/6 और 2/3 आ गई। या तो इस प्रकार कर लो, एक काम कर लो। दूसरा मेथड है कि जो काली गेंद की प्रायिकता निकाल के 1 माइनस कर दो। काली गेंद कितनी है 2/6, यहाँ से 1/3 आ गए, इसमें से 1 माइनस कर तो वही 2/3 आता है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है गेंद लाल हो। गेंद लाल हो, लाल गेंद होने की प्रायिकता लाल वाली गेंद बटे कुल गेंद है, P बराबर लाल गेंद बटे कुल गेंद। लाल गेंद कितनी है आपको 3 बटे कुल गेंद 6, तो इसका आंसर 1/2 आ गया। ये 2018 वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। 2017 वाले देख लो। वाले इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे है कि यदि ई नहीं प्रायिकता है 0.95, पी नहीं दे रखा है 0.95, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो नहीं होने की तो इतनी है, कुल प्रायिकता अपन मान लेते हैं 1, कुल प्रायिकता अपन मान लो, तो यहाँ से प्रायिकता इसकी हो गई होने की प्रायिकता 0.95/1, यहाँ से स्क्वायर और ये 10 है तो 100 आ गया। यहाँ से देखो काटा तो 19/20 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, एक डिब्बे में 7 लाल कंचे, 10 सफ़ेद कंचे और 5 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा याद रख निकाला चाहता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो निकाला गया प्रायिकता, अलग अलग कंडीशन दे रही है। ये अपने 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2017 में। इसमें लाल कंचे हैं, लाल कंचों की संख्या तो 7 है, सफ़ेद कंचों की संख्या 10 दे रहे हैं, और जो हरे कंचे हैं वो अपन को 5 दे रखे। कुल कंचे कितने हो गए? कुल कंचे हो गए अपने पास 15 और 7 22 हो गए, 22। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहे कि याद रखें बिना देखे हुए निकालने की प्रायिकता। फर्स्ट दे रखे है कि लाल नहीं है, लाल नहीं है, लाल नहीं है तो वही लाल की प्रायिकता निकालते हैं, एक में से माइनस करते हैं, प्रायिकता निकाल दिया। तो इस प्रकार निकाल दो, ये इन दोनों का हरे का और सफ़ेद का योग करने की प्रायिकता, योग करके प्रायिकता निकाल लो, वही लाल न होने की। देखो लाल नहीं है, पहले लाल निकालते हैं, लाल कंचा बटे कुल कंचे। यहाँ से लाल कितने प्रायिकता दे रखे अपन को 7 और कुल कितने हैं 22। अब देखो ये तो लाल होने की प्रायिकता है, न होने की है, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, P - 1, P माइनस के 7 वो 1 में से माइनस करते हैं, न होने की प्रायिकता यानी P डैश, न होने की प्रायिकता 1 माइनस होने की प्रायिकता। यहाँ से देखो 1 - 7/22, यहाँ से देखो 22 लगो तुम आ गए और 22 - 7 हो गए। यहाँ से जब माइनस करते हैं तो 15/22 बच गया। ये अपना आंसर आ गया लाल न होने की। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सफ़ेद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सफ़ेद है। सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता निकालने से
P बराबर सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचा बटे कुल कंचे। सफ़ेद होने के कंचे, सफ़ेद कितने दे रखे आपको 10, कुल के कंचे कितने दे रखे हैं 22, यहाँ से 5/11 आ गए इसका आंसर। इसका थर्ड पार्ट दे रखा वही दे रखा है जो हरा कंचा, हरा है, हरा होने की प्रायिकता निकालना चाहिए। तो P बराबर हरा कंचा बटे कुल कंचा, कुल कंचे जितने भी हैं। देखो हरे कंचे कितने दे रखे हैं आपको, हरे आपको 5 दे रखे तो 5 बटे और कुल कंचे 22, ये इसको कार्य कंचे होने की प्रायिकता। अब देखो आपके जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। आज 29 तारीख और कल जो 10th क्लास का पेपर होने जा रहे हैं उनके लिए जो ड्रीम सक्सेस एजुकेशन परिवार के इसलिए बहुत सारी बधाइयाँ। उन सभी को जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत सी बधाइयाँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।